नमस्कार, दैनिक समाचारों की इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुपम। प्रस्तुत हैं झारखंड राज्य से जुड़े प्रमुख समाचार। रांची रेल मंडल से नियमित ट्रेनों के अलावा छठ पूजा के लिए 20 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। रांची रेल मंडल की वरीय मंडल वाणिज्य प्रबंधक शुचि सिंह ने गुरुवार को रांची रेलवे स्टेशन के निरीक्षण के दौरान ये जानकारी पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि ये स्पेशल ट्रेनें पटना, आरा और गोरखपुर सहित कई जिलों के लिए चलाई जा रही हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इस अवधि में 500 ट्रिप स्पेशल ट्रेनों का परिचालन करने की तैयारी है। सुजीत सिंह ने ये भी बताया कि 44 ट्रेनों में 46 अतिरिक्त कोच जोड़े जाएंगे। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वरीय अधिकारी 24 घंटे नजर रखे हुए हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला विधानसभा के उपचुनाव में 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इनमें झामुमो और भाजपा के बीच कड़ी टक्कर है। छठ पूजा के बाद प्रत्याशियों की जीत के लिए स्टार प्रचारक मोर्चा संभालेंगे। आपको बता दें कि घाटशिला विधानसभा के विधायक सह झारखंड के मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद यह सीट खाली हो गई थी, जिस पर उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव में झामुमो ने दिवंगत रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश सोरेन को प्रत्याशी बनाया है, जबकि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा नेता चंपई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं जेएलकेएम ने रामदास मुर्मू को उपचुनाव में उतारा है। घाटशिला उपचुनाव में भाजपा और झामुमो के बीच सीधी टक्कर है, जबकि जेएलकेएम के चुनावी मैदान में आने के बाद त्रिकोणीय संघर्ष होने के आसार हैं। झामुमो प्रत्याशी सोमेश सोरेन के प्रचार के लिए राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बागडोर संभालेंगे। हेमंत सोरेन सभा के अलावा रोड शो भी करेंगे, जबकि उनकी पत्नी विधायक कल्पना सोरेन रोड शो के अलावा पदयात्रा भी करेंगी। इसके अलावा सत्ताधारी पार्टी के कई मंत्री और विधायक उपचुनाव में मोर्चा संभालेंगे। इधर भाजपा ने चुनाव में अपने प्रत्याशी के लिए प्रचार के लिए कुल 40 स्टार प्रचारकों की सूची बनाई है। भाजपा के स्टार प्रचारक में केंद्रीय नेता शिवराज सिंह चौहान, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, मधु कोड़ा, चंपई सोरेन के अलावा कई विधायकों और वरीय नेताओं के नाम शामिल हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में राजद की ओर से झारखंड मुक्ति मोर्चा को सीट नहीं दिए जाने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा नेताओं के बयान पर कांग्रेस नेता ने प्रतिक्रिया दी है। झारखंड में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदीप बलमुचु ने कहा है कि बिहार में राजद ने झामुमो को चुनाव लड़ने के लिए सीट नहीं दी है, तो इसके लिए कांग्रेस दोषी क्यों है। समीक्षा बैठक का मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा तीसरे विकल्प के साथ गठबंधन करना चाहती है। उन्होंने बताया कि बिहार में चुनाव लड़ने के लिए सीट बंटवारे में राजद ने अपना फैसला सुनाया था। कांग्रेस इसके लिए दोषी नहीं है। इस मामले में बैठक कर वार्ता करना था, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा का यह बयान कि समीक्षा बैठक के बाद निर्णय लेंगे से साफ जाहिर होता है कि कहीं खिचड़ी पक रही है और कोई तीसरा विकल्प सामने आने वाला है, क्योंकि अगर राजद ने सीट नहीं दिया तो कांग्रेस पर आरोप क्यों। कांग्रेस नेता प्रदीप बलमुचु ने बताया कि गठबंधन में कुछ देना कुछ खोना पड़ता है। धनबाद जिले के ओपी क्षेत्र के भौरा परसियाबाद में दो गुट आपस में भिड़ गए, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ। दोनों ओर से जमकर मारपीट हुई। हंगामे के दौरान कोयला लोड वाहनों के शीशे क्षतिग्रस्त कर दिए गए। बवाल बढ़ता देख पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, जिसके बाद मामला शांत हुआ। इस घटना में जेएलकेएम नेता कार्तिक महतो गंभीर रूप से घायल हैं। इसके साथ ही हादसे में दूसरे लोग भी चोटिल हुए हैं। दरअसल कार्तिक महतो जेएलकेएम के झरिया प्रखंड अध्यक्ष हैं। घटना के बाद से पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी रोष है, जबकि दूसरा गुट पूर्व पार्षद सह कारोबारी शिव कुमार यादव का समर्थक है। इस मामले में जेएलकेएम नेता शक्तिकांत महतो ने आरोप लगाते हुए कहा है कि शिव कुमार यादव के गुंडों द्वारा पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष कार्तिक महतो पर जानलेवा हमला किया गया है। हमले में कार्तिक महतो का हाथ टूट गया है। कार्तिक महतो जनता की समस्याओं को हमेशा उठाते रहे हैं। उन लोगों को लगता है कि यह नेता बन रहा है, इसलिए टारगेट कर उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया है। मामले को लेकर कांड दर्ज किया गया है। 24 घंटे के अंदर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर जेएलकेएम ने सड़क पर उतरकर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। वहीं शिव कुमार यादव ने कहा कि लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। आए दिन कोयला ट्रांसपोर्टिंग में लगे हाईवा के परिचालन को इनके द्वारा बाधित किया जाता है। इनके द्वारा पैसे की मांग की जाती है और पैसे नहीं देने पर ड्राइवर के साथ बदसलूकी और गाली गलौज की जाती है। कार्तिक महतो और उनके समर्थकों के द्वारा कई वाहनों के शीशे क्षतिग्रस्त किए गए हैं। शिव कुमार यादव ने पुलिस से ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की है। झारखंड में 26,000 प्राथमिक शिक्षकों यानी सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। यह शिक्षक बनने वालों के लिए अच्छी खबर है। दूसरी ओर उनकी निराश होने वाली बात यह होगी कि उन्हें आधा वेतन मिलेगा। ये कमाल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने किया है। सहायक शिक्षक के स्थान पर सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति करने का निर्णय शिक्षा विभाग ने अधिकारियों के सोच की उपज है। राज्य के प्राथमिक व मध्य विद्यालय, अल्पसंख्यक प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में इंटर प्रशिक्षित सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति होती रही है। ऐसे शिक्षकों का वेतनमान 9300 से 34,800, ग्रेड पे 4200 के तहत करीब 45,500 वेतन मिलता है। शिक्षा विभाग ने सहायक शिक्षक के स्थान पर सहायक आचार्य के पद पर शिक्षक नियुक्ति करने का फैसला लिया है। इनका वेतनमान 5200 से 20,200, ग्रेड पे 2400 निर्धारित किया गया है।
उन्हें करीब 26,000 वेतन मिलेगा। एक ही विद्यालय में पहले से काम कर रहे शिक्षकों को 45,500 और अब नियुक्त होने वाले शिक्षकों को 26,000 वेतन से संतोष करना पड़ेगा। विभाग के अधिकारियों को इससे कोई लेना देना नहीं है। झारखंड के लोहरदगा में बीते दिनों खौफनाक घटना सामने आई थी। यहाँ एक गांव में डायन के नाम पर 9 साल के बच्चे समेत एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या के संबंध में जानकारी की मिलने के बाद झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने इस मामले में सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पिछले 2 वर्ष में डायन प्रथा निवारण अधिनियम 1999 के तहत दर्ज मामलों का ब्यौरा मांगा है। कोर्ट ने दर्ज मामलों के अनुसंधान की स्थिति की जानकारी देने का निर्देश सरकार को दिया है। मामले की अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी। इस मामले में हाईकोर्ट ने ऐसे ही मामले से संबंधित वर्ष 2015 और वर्ष 2012 में दायर जनहित याचिका से जुड़े रिकॉर्ड के साथ मामले को सूचीबद्ध करने का भी निर्देश दिया है। झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों में छठ महापर्व के दौरान आसमान में आंशिक बादल छाने की संभावना है। हालांकि बारिश होने के आसार नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार बादल छाने से सुबह के समय न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इससे छठ व्रतियों को अर्घ्य देते समय पानी में उतरने में ठंड लगने का ज्यादा एहसास नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर पूर्वानुमान है कि राज्य में 1-2 जगहों पर हल्की छिटपुट बारिश हो सकती है। लोहरदगा और गुमला जिलों से सटे इलाकों में इसकी आशंका जताई गई है। तो ये थी झारखंड से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल फिर झारखंड की नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।